डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भू आकृति विज्ञान और इसमें हम अध्ययन करेंगे अपक्षय या वेदरिंग। तो इसमें हम अपक्षय का अर्थ, परिभाषा और प्रकार का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ परिभाषा देख लेते हैं। चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की जो प्रक्रिया है उसे अपक्षय कहा जाता है। यानी कि जब चट्टान किसी भौतिक रासायनिक क्रिया द्वारा अपने ही स्थान पर टूट फूट जाता है या अनावरण यानी कि अपखंडित हो जाता है, उसी क्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए जो स्पार्क महोदय है उन्होंने कहा कि धरातल की सतह पर जो प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि सूर्यताप हो गया, पाला हो गया, वर्षा द्वारा, इन सभी के द्वारा चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना या रासायनिक क्रिया जैसे कि जलयोजन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, विलयन हो गया, इनके द्वारा वियोजित होना यानी कि चट्टानों का घुलने की क्रिया को ही अपक्षय कहा जाता है। यह हो गया इसका अर्थ और परिभाषा। अब इसके प्रकार देख लेते हैं हम। अपक्षय जो है उसके प्रकार, तो अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से: भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, जिसे प्राणवीय अपक्षय लिखिए है, ये जैविक अपक्षय है। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आपका सूर्य द्वारा अपक्षय, पाला द्वारा अपक्षय और दाब द्वारा अपक्षय, वायु द्वारा अपक्षय यानी कि पवन द्वारा, और वर्षा जल द्वारा अपक्षय, ये आपके भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। इसके बाद है रासायनिक अपक्षय। इसके अंतर्गत विलयन या घोलीकरण और जलयोजन द्वारा अपक्षय, ऑक्सीकरण द्वारा अपक्षय और कार्बनीकरण द्वारा अपक्षय, ये सभी सम्मिलित है। इसके बाद है जैविक अपक्षय। तो जो जैविक अपक्षय है इसके अंतर्गत आपके जीव जंतु, मानव और वनस्पति, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। यानी कि ये तीनों प्रकार के कारणों द्वारा जो अपक्षय होता है उसे जैविक अपक्षय या प्राणीवर्गीय अपक्षय कहा जाता है। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय के प्रकार में भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, इसे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, भौतिक कारकों जैसे कि सूर्यताप, पाला, वायु, जल, इनके द्वारा क्या होता है, चट्टानों का अपने ही स्थान पर विघटन होता है। इसे ही क्या कहते हैं, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। यांत्रिक अपक्षय जो है प्राकृतिक कारणों से होता है। तो वो ये प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो सूर्यताप द्वारा भौतिक अपक्षय, तो सूर्यताप द्वारा भौतिक अपक्षय कैसे होता है, जैसे कि जो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें क्या होता है, दिन में सूर्यताप के कारण जो चट्टाने हैं या धरातल है वो फैलता है, और रात्रि में ठंड के कारण वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दिन प्रतिदिन इस प्रकार की जो प्रक्रिया होता है, इससे चट्टानों में क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार की जोड़ और संधियाँ आती हैं। इन्हीं संधियों के सहारे चट्टानों में बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं जो चट्टाने होते हैं, वो इसी को कहते हैं सूर्यताप द्वारा भौतिक अपक्षय। फिर नेक्स्ट है पाला या तुषार द्वारा भौतिक अपक्षय। पाला या तुषार द्वारा भौतिक अपक्षय देखते हैं। इसको फ्रोस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ऊंचे अक्षांशों यानी कि जो उच्च प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ पर क्या होता है, चट्टानों की जो दरारें होते हैं या छिद्र होते हैं उनमें जल एकत्रित रहते हैं, जो रात में क्या होता है, जमकर फैलता है यानी कि कठोर हो जाता है। इससे क्या होता है, जो चट्टान है वो एक दूसरे से दूर होता है यानी कि फैलता है, उसमें और भी दरार बढ़ते जाते हैं। और दिन में क्या हो जाता है, यह बर्फ पिघल जाता है तो वो चट्टानें क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं, क्योंकि जल क्या हो जाता है, जो जम गया रहता है वो पिघल जाता है। इस प्रकार की क्रिया क्या होता है, निरंतर पड़ते रहता है। इसे पाले की क्रिया कहते हैं। ये क्या होता है, निरंतर दिन प्रतिदिन होता है। इस क्रिया के कारण ये चट्टाने क्या हो जाते हैं, आपस में टूट जाते हैं या टूट फूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसे कहते हैं तुषार या पाला द्वारा भौतिक अपक्षय। फिर है दाब मुक्ति द्वारा भौतिक अपक्षय। तो ये कैसे होता है, जो ऊपरी चट्टान होती है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, जो नीचे की चट्टान है उस पर पड़ता है।
यानी कि जो ये निचले चट्टान है इसके ऊपर जो ऊपरी चट्टान है इसका दबाव पड़ रहा है। अब क्या हो जाता है, ये जो ऊपरी चट्टान है ये जो है अपर्दित हो जाता है, यानी कि ये कट जाता है। बच जाता है कौन सा, निचले वाला चट्टान। तो ये क्या हो जाता है, भार मुक्त हो जाता है और क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये फैल जाता है और आपस में फिर फैलने के बाद ये टूट जाता है। इसी को कहते हैं दाब मुक्ति द्वारा अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है इसमें। फिर है पवन। तो पवन क्या करता है, अपने साथ छोटे छोटे नुकीले कण बहा कर लाता है, जैसे कि धूल, बालू, बजरी, ये सभी लेके आता है। उसमें क्या होता है, जो नुकीले कण होते हैं वो चट्टानों को क्या करते हैं, काटते हैं, धीरे धीरे उनको काटते हैं। फिर शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, यह प्रक्रिया ज़्यादा होता है, तो ये जो टकरा कर उन्हें काटते खरोचते हैं, इससे क्या होता है, जो चट्टान होता है वो टूटता फूटता है। इसी को कहते हैं पवन द्वारा भौतिक अपक्षय। इसके बाद है वर्षा जल। वर्षा जल द्वारा भौतिक अपक्षय। तो वर्षा जल क्या करता है, जिस प्रकार शीशे में यदि तप्त चिमनी का जल के छिड़क दिया जाए तो वो शीशा क्या हो जाता है, तड़क जाता है या चटक करके टूट जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पास क्या होता है, लगातार सूर्यताप पड़ता रहता है और अचानक से उसमें वर्षा का जल पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखर जाते हैं। जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो तालाब को देखे होंगे, तालाब क्या होता है, गर्मी के दिन में सूख जाता है और जैसे ही उसमें गर्मी के दिनों में एक आध दिन वर्षा हो जाता है और पानी पड़ता है तो वो क्या होता है, उसमें पपड़ी टाइप का निकलता है, ऊपर में एक लेयर निकल जाता है छोटे छोटे कणों में टूट करके और बिखरे रहता है। उसी को कहते हैं वर्षा जल द्वारा अपखंडन या अपक्षय। फिर नेक्स्ट है सेकेंड प्रकार है हमारा रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग कहते हैं इसको। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, रासायनिक अपक्षय में चट्टान जो है टूटने फूटने के स्थान पर घुलने व सोखने की क्रिया अधिक करता है। इसमें ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसों की प्रधानता होती है, जो इसमें क्या करते हैं, घोलीकरण और क्या करने की, सोखने की जो क्रिया है उसको संचालित करती है। और ये किस प्रकार से होता है, ये नीचे इसको समझते हैं हम। तो सबसे पहले है इसमें रासायनिक अपक्षय में विलयन। तो जो विलयन की प्रक्रिया है ये क्या है, वर्षा के जल का सामान्य कार्य क्या है, अपर्दन करना या अपक्षय करना। ये क्या करता है, चट्टानों में स्थित जो घुलनशील पदार्थ है जैसे कि चूना वगैरह है, इसको क्या करता है, अपने साथ मिला लेता है। विशेष करके चूने प्रदेश में यह क्रिया अधिक होता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसी को विलयन द्वारा रासायनिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। फिर है जलयोजन। तो खनिज युक्त चट्टानों में क्या करता है, जब जल प्रवेश करता है तो वो चट्टानों के आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और खनिज के साथ वह रासायनिक क्रिया करता है, जिसमें उसका क्या होता है, जो चट्टान है उनका कणों का विखंडन हो जाता है, यानी कि वह टूट जाता है और उनके कण के धीरे धीरे मूल चट्टानों से अलग होते जाते हैं। इसी क्रिया को क्या होता है, बार बार दोहराया जाता है, यानी कि यह क्रिया बार बार होता है, जिसकी वजह से जो खनिज युक्त चट्टान है वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है या टूट फूट जाता है और बिखर जाता है। इसी को कहते हैं जलयोजन, यानी कि जलयोजन द्वारा रासायनिक अपक्षय। इसके बाद है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन के नाम से इसे जाना जाता है। जब जल में विद्यमान ऑक्सीजन का प्रभाव लौह युक्त चट्टानों में पड़ता है, यानी कि जिन पे जो लौह है उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, यानी कि लौह मिट्टी का ज़्यादा उस वहाँ पर रहता है। इस रासायनिक क्रिया में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो लौहयुक्त मिट्टी के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनता है और ऑक्साइड क्या करता है, चट्टानों को अपने में घुला लेता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्साइड होता है इसमें लोहे में जंग लगने आदि की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद वो जंग लगने के बाद वो क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है जो लोहा होता है वो। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण द्वारा रासायनिक अपक्षय। जल में वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा घुली रहती है, ये क्या करता है, चूना युक्त जो चट्टान है उनकी रासायनिक क्रिया अधिक होती है जल के साथ, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो जल में घुला रहता है वो चूना को सरलता से अपने में घुला लेता है और इसे घुलाने में को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण की क्रिया कहा जाता है। इसी से क्या होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। ये हो गया रासायनिक अपक्षय। अब हम देखते हैं जैविक अपक्षय। तो जैविक अपक्षय क्या है, जीव जंतु और मानव तथा वनस्पतियों द्वारा जो अपक्षय कार्य होता है उसे जैविक अपक्षय कहा जाता है।
इसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह में जैसे कि कीड़े मकोड़े हैं जो बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि लोमड़ी, गीदड़, प्रेरी कुत्ते, चूहा, दीमक, चींटी, केंचुआ, ये सभी क्या करते हैं, बिल बनाकर रहते हैं। इनसे क्या होता है, जो चट्टानें होती हैं वो अपक्षयित होते हैं और कमज़ोर होकर विघटित होने लगते हैं। मानव भी क्या करते हैं, सुरंग बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, खान खोदकर या वनों को काटकर अपक्षय की क्रिया को बढ़ाता है। वनस्पति क्या करते हैं, वनस्पति भी भौतिक रासायनिक अपक्षय में सहयोग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो चट्टानों की संधियों में प्रवेश करते हैं, जोड़ों में प्रवेश कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो जोड़ होती है वो विघटित हो जाता है। इसे यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। ये सभी है क्या है, इसे जैविक अपक्षय कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अपक्षय का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। कल हम अध्ययन करेंगे अपवर्तन।